चलिए स्टूडेंट्स, अपन एक्सरसाइज 1.4 को करते हैं। 1.4 के अंदर जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या मतलब वो? जैसा कि अपन ने पहले बेसिक्स फंडेज में अपने जो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सारी चीज़ें समझी हुई हैं। जो अपना फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें ये सारी चीज़ें आप उसको क्लियर करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। अपन वहाँ से आगे चलेंगे अभी फिलहाल। तो देखिएगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर अपने को जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो किस बेस्ड होंगे, वो होंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बेस्ड होंगे कि ये क्या कंडीशन प्रूव करनी है, कैसे करनी है, वो इसको बताना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है? शांत। शांत का मतलब कि जो अपन किसी भी अगर इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? टर्मिनेटिंग मींस शांत हो जाती है, वो वाली अपन कहते हैं टर्मिनेटिंग डिजिट हो जाती है। और दूसरी जो कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब हो गया कि उसके अंदर क्या होगा कि वो अगर डिवाइडेशन कर रहे हैं उसके अंदर रिपीटिशन चालू हो जाएगी, यानी कि देखिए 1.6666 इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वहां पे अशांत आवर्ती हो जाएगी उसके अंदर, यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि अपनी रिपीटिशन शुरू हो जाती है। तो क्या उसको अपन जैसे अपन देखा कि 1 की अगर रिपीटिशन हो तो 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, इस कंडीशन में शो करेगा, उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अशांत आवर्ती कहेंगे उसे। तो यही हमने को, लेकिन ये प्रोसेस अपने को वहां पे नहीं करके दिखाना है, अपने को उसके अंदर कैसे चेक करना है, कैसे करना है, उसके अंदर कंडीशन दी होगी कि आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो देखिएगा अपन कैसे करेंगे। टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा? टर्मिनेटिंग के लिए a by b अपने क्या है? दो इंटीजर्स है। अब इनको देखते हैं कि अगर अपना b की वैल्यू अपन क्या करते हैं, b की वैल्यू अपन क्या मानते हैं? b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर अगर b की वैल्यू अगर हमारी किस पोजीशन में है? 2 की पावर m 5 की पावर n की। m और n क्या हो सकते हैं? कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी b की वैल्यू इस फॉर्म में आती है 2 की पावर 5 5 की पावर n, तो क्या हो जाएंगे? वो टर्मिनेटिंग होंगे। अगर इस कंडीशंस में नहीं आते हैं तो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि b की वैल्यू इन तीनों में से कहीं पे एक आएगी तो क्या होंगे? वो टर्मिनेटिंग होंगे। इसके अलावा अगर आते हैं, अगर मान लीजिए आपकी पावर के अंदर आ जाता है 3 की पावर n और 5 की पावर n, ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 15। ठीक है, और इधर क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। देखिएगा लास्ट के अंदर क्या आ रहा है? 0, देयर विल बी 0, यानी कि अपना जो रिमाइंडर होगा वो 0 मिलेगा, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर वो 10 की फॉर्म में आएगा, 0 की फॉर्म में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। तो यानी कि अगर 2 की पावर 5 और 5 की पावर n में होगा तो ही वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि अपने को इस फॉर्म में लाना। ठीक है, तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कहा है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि अपने को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अपनाना है, अपने को किस मेथड से करना है? जो अपना ये मेथड है, इस मेथड से अपने को उसको करके देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। उन दोनों में से कोई एक कंडीशन इसके अंदर है, वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31/3125। इसके अपन b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अपन इसके अंदर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए वो किस फॉर्म में आता है। जैसे अपन इसको बनाते हैं, देखिए ये इसको अपन ने करा तो अपने ये एलसीएम निकल के आया। तो ये देखिए क्या लग रहा है? 5 × 9 5। ठीक है, कितनी बार 5, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 1 आ गया, यानी 5 आ गया 5 की पावर 5 के अंदर, यानी 5 बार के अंदर कर रहे हैं तो हमारी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। तो अपन को ये 3 की पावर 5 की पावर 5 में इसको लिखेंगे। अब देखिए कहीं पे मैंने तुम्हें बताया कि ये इनमें से कोई एक कंडीशन आ रही है, यानी कि इसके अंदर 5 की पावर 5 तो आ रही है, लेकिन 2 की पावर नहीं आ रही थी, तो 2 की पावर यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, 2 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा किसी भी उसकी वैल्यू की 0 करते हैं, अगर पावर करते हैं तो हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 × 5 की पावर ये करेंगे तो ये किस कंडीशन में आ रहा है? देखो ऊपर अपन देख रहे हैं तो ये हमारी किस कंडीशन में आ रहा है? बी सेकंड पार्ट में आ रहा है।
यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। तो सो इट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अपन एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, 17/8 है, तो इसको अंदर अपने को वही देखना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का जो फंडा है वो सेम क्यों देखना है। तो अपन 8 का क्या अपन फैक्टराइजेशन किया देखिए, 2 की पावर 3, और जहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया आपको। तो इसके अंदर देख रहे 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है। सो क्या होगा ये, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल वे है, कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं सेकंड में, इसका थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिएगा 64/455, 455 में फैक्टराइजेशन करा 5 13 17, 5 13 17। ठीक है, अब देखिएगा कि इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि ये 2 की पावर 5 और 5 की पावर m में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नहीं आ रहा है, तो देखिए अपनी ये वाली क्या है कंडीशन हमारी, कौन सी आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली अभी, यानी कि इसके अंदर 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं आया है। चलिए फोर्थ में चलते हैं। 15/1600, 1600 का अपन ने देखिए मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये कितने पे जा रहा है, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ गया है। ठीक है, तो इट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट में चलते हैं फिफ्थ में, 29/343, 343 का देखिए हमने यहाँ पे किया है, तो 7 का 49, 7 का 49, 7 यानी 7 का 3 टाइम्स आ रहा है। लेकिन क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, इट हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इसने फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, तो इसके अंदर देख रहे हैं हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n में हमारे पास ये शो ऑफ हो रहा है। तो यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7th में 129। देखिए आप यहाँ पे इन्होंने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी करके शो कर रखा है, लेकिन इसके अंदर 7 की पावर 5 आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। 2 की पावर m 5 की पावर n को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसके अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं 6/15, 6/15 में देखते हैं 15 का हमने क्या करा, इसका फैक्टराइजेशन करा तो क्या है 3 और 5। ठीक है, उसके बाद अपन 6 का फैक्टराइजेशन ऊपर वाले का भी करेंगे। अगर इसी तरह कंडीशन आती है ऊपर में दोनों का अपने को फैक्टराइजेशन करना है, ताकि अगर वो कट जाते हैं और रिमाइंडर हमारा जो हमें नीचे हमारा जो b पार्ट है, यानी ये अगर ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में बचता है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी का थोड़ा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है 15 को लिया, देखा 3 और 5 आ रहा है, और हम क्या कर देंगे कि ये तो सर नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में इसको अपने 2 × 3 किया, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, तो अपना क्या हो गया 2 की पावर 2 और बटे में 5। तो इसके अंदर हमारा क्या बच रहा है 5 की पावर 0, 5 की पावर ये और 2 की पावर 0। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 35/50, 50 का अपन निकालते हैं। जैसे निकाला 2 5 5, तो 2 की पावर 1 5 की पावर 2, तो ये अपना उस कंडीशन में आता है, तो इट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट 77/210, 210 का आपने फैक्टराइजेशन किया 2 3 7 5, तो 2 3 5 7। ठीक है, तो अब इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n, जो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से ये भी हमारा इट हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो जस्ट इंट्रोडक्टिव है, इसके अंदर कोई ज्यादा नहीं है, अपने को सिर्फ इसको शो ऑफ करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ
those rational number of question number 1 which has terminating decimal expansion। यानी कि क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो अपने क्वेश्चन अपने सोल्व किए हैं जिसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा था उसको अपने को इसमें शो करना है। क्या होता है रैशनल नंबर अपन ने देखे थे ना भी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था तो इसको अपने को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है अपने को। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कि क्या था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी इसमें। इसको देखिए अपने कैसे किया 13.3125 ये 5 की पावर 5 अपन क्वेश्चन नंबर हमने देखना वहां पे हमने कैसे आया वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे एलसीएम निकाला गया, एलसीएम से 3125 की ये क्या फैक्टराइजेशन हुआ 5 की पावर 5 मिला था। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि इसको अगर अपने को एक्सप्रेशन किसी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अपने को उसको 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पे 5 की पावर तो है n लेकिन 2 की पावर यहाँ पे नहीं है, या है तो 2 की पावर 0 है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा 2 की पावर m और 2 की पावर n को, 5 की पावर m और 2 की पावर n को। तो वो अपने को देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 5 की तो है लेकिन 2 की नहीं है। तो नहीं है तो हमने क्या करा जितनी पावर ये थी उतनी ही पावर 2 की हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो किसी भी चीज को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया मतलब 1 हो गया, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। कभी किसी को ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर से करना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, तो सेम से हमने यहाँ क्या किया इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि क्या हो गया इसको अगर इससे काटेंगे तो क्या सेम रह जाएगा। तो इसलिए क्या सिर्फ इसको हमारे को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 5 और 2 से 10 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक 10 में 0 की फॉर्म में नहीं आएगा डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए इसकी अगर 5 की पावर 5 करते हैं और साथ में 2 की पावर 5 को इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना आएगा। देखिए 5 2 जा 10। ठीक है, और अपने कितनी पावर है 5 है तो अपनी क्या देंगे 10 की पावर 4 हो जाएगी, 1 2 3 4 ये 4 आ जाएगी। ठीक है, कितनी जीरो आएगी 5, 1 2 3 4 5 ये जितनी है उतनी जीरो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि अपना इसको मल्टीप्लाई किया, इसको हमने यहाँ से तो 416 आएगा, आप मल्टीप्लाई स्वयं करें 416 और नीचे कितना आ गया। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि जब ये पावर्स होंगी तो उतनी जीरो लिखनी है जितनी इसके ऊपर पावर है। ठीक है, तो अपने 5 गुनी 10 और कितनी पावर थी हमारी 5 पावर थी, तो हमने 1 2 3 4 5 हमेशा इसको पावर के हिसाब से जीरो लगा दिए, बाकी 1 लिखना है। और ये कन्वर्ट करने के बाद अब इसको देखते हैं 416 आया और ये कितनी हमारी जीरो 1 2 3 4 5 जीरो है हमारी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे उसके अंदर 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, जितनी जीरो होगा उसके बाद में पॉइंट लगेगा वहां पे डेसिमल लगेगा। तो अपना ये 416 है तो इसके अंदर देखेंगे अपन 4 1 2 3 4 5 5 के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये अपना डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, तो किसी भी अगर इस तरह के रैशनल नंबर होंगे उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन 17/8 17/8 का 8 का 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 तो है हमारे पास लेकिन 5 की नहीं है, तो हम क्या करा सेम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं 5 इधर सेम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कितनी जीरो लगेगी, 3 है यहाँ पे 3 जीरो लगा दी हमने, ऊपर को मल्टीप्लाई किया सेम आया। तो इन 3 जीरो के हिसाब से कितने बाद डेसिमल लगेगा 3 के बाद। तो देखिए 1 2 3 के बाद डेसिमल, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 15/1600 16 का करा था अपने, जैसे इसका ये तो हमने कर ही दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो सेम लिखा है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की 6 है 5 की पावर 2 है, दोनों को सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को 5 की पावर के अंदर 4 को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 5 की पावर ऐड कर दिया तो क्या हुआ 5 की पावर 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अपने का क्या होगा 2 की पावर भी 6 हो गई, 5 की पावर भी 6। हमेशा देखना मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या होती है जुड़ती हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 6 हो गई है, दोनों सिमिलर हो गए 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी पावर है 6, तो 6 जीरो लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 बस। और इसके बाद कितने के बाद डेसिमल लगेगा 6 के बाद। तो अपने पास कितना 1 2 3 4 तो थे ही और
दो जीरो लगाने के बाद डेसिमल लगा दीजिए, फिनिश, दैट इज आंसर। नेक्स्ट 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 ये गिवन है। अब इसके अंदर 2 की पावर 3 तो दिया है, 5 की पावर कितनी है 2, कितनी कम है 1, तो अपन क्या करेंगे 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कितनी पावर है 3, 3 जीरो लगाओ, 3 जीरो लगाने के बाद कहां लगेगा डेसिमल 3 के बाद, तो 1 2 3 1 2 3 के बाद डेसिमल लेंगे, दैट इज आंसर। नेक्स्ट 35/50 50 का आपने लेना 2 × 5 की पावर 2। अब देखते हैं यहाँ पे क्या 5 की 2 है, 2 की कितनी है 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा अब देखो 1 और करनी पड़ेगी, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दोनों की सिमिलर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 2 हो गई, कितनी जीरो लगेंगी 2 2 लगाया 35 दूनी 70 70 के अंदर से ये जीरो से ये जीरो कट गई, कितनी जीरो बच गई 1, यानी कितने बार लगेगा 1 के बाद पॉइंट 0.7, दैट इज द आंसर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल and of the form of p by q, what can we say about the prime factorization of q, यानी q की प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं वो हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि ये हमारे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आती, यानी कि ये कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे यानी कि क्या हो गया शांत हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो कहने का मतलब इट इज ए रियल नंबर बिकॉज इट इज ए टर्मिनेटिंग, यानी कि इसके अंदर कोई डैश डैश नहीं है, यहाँ पे आके आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा टर्मिनेटिंग कंडीशन में है। अब इसको p by q के अंदर कैसे लिखेंगे, तो इसके अंदर जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ पे 1 लगा लें, उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं जितने भी नंबर्स हैं उतनी जीरो लगा लें। तो यहाँ पे 9 जीरोस है, 9 हमने 9 नंबर्स है, 9 जीरोस हमने यहाँ लगा ली, तो q की वैल्यू क्या आ गई 10 to the power 9, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि q को 10 है, 10 को अपन किस पे कर सकते हैं 2 by 4 5 को करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 9 और 5 की पावर कितनी आ जाएगी 9, या आप लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9, यानी 2 की पावर m × 5 की पावर n में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी, और टर्मिनेटिंग के अंदर वो क्या होगी हमारी q की फॉर्म होगी, q की हमारे उसके डिजिट यानी q हमारे किस फॉर्म में आएगा जो हमने यहाँ पे शो किया है, जो हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n में होना चाहिए, वो हमने शो कर दिया है। सेकंड के अंदर देखते हैं कि 0.120 1200 100 1 2 4 टाइम्स 0, तो इसके अंदर देखने क्या हो रहा है कि आगे डैश 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 हो रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर हम इसको नीचे कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है ना तो रिपीटिशन नहीं है, देखिए रिपीटिशन नहीं कहेंगे हम इसको 120 1 2 0, क्योंकि सेम नहीं आ रहा है। 1 2 0 1 2 0 आता है मानते हैं रिपीटिंग, तो क्या होता है रैशनल होता है, लेकिन नहीं है 1 2 0 1 2 0 0 है, यानी कि वो बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसके अंदर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा इट इज ए इरेशनल बिकॉज़ क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके ऊपर बार दिया हुआ है। बार का मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज ए रैशनल नंबर बिकॉज़ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी रिपीट कर रहा, बार का मतलब क्या होता है रिपीट करना शुरू कर देता है, ये डिजिट वापस बार-बार रिपीट कर रही है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करें, लेट x इज इक्वल टू, इसको अपन मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे डिजिट ऐसे चीजें हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी जितनी भी पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट्स हैं, जितने नंबर्स हैं, उतने नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 डिजिट्स हैं, तो हमने 9 डिजिट से इधर भी और इधर भी दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, दिस मल्टीप्लाई बाय x,
और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो जो हमारा पॉइंट था वो यहाँ से हट गया, समझ रहे ना, पॉइंट हट जाएगा तो हमारा क्या हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से क्या होगा अगली ये तो बाहर है यानी कि फिर से चालू हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 क्योंकि 43 तो हमारा बाहर आ गया, बाकी हमारा ये रिपीट करने लग जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, यानी इसमें से इसको घटाने पर, अब देखिए इसको ये है इतने टाइम्स x है उसमें से एक x निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा ये अपना 9 टाइम 9 9, जैसे 100 में से एक चला जाता है कितना बचता है 99, इसी तरह से ये हमारे डिजिट है इसमें से एक x निकल जाएगा तो कितना 9 टाइम्स 9 बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 9 बचेंगे क्योंकि ये 10 टाइम्स था यानी एक कम हो गया 9 टाइम्स 9 हो गए, x 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा एज इट इज आएगा, और 43 अपना कौन सा आ गया क्योंकि हमने इसको यहाँ से इसको घटाया है, घटाने का हमारा 43 रिमेनिंग बच गया। तो अब देखते हैं x क्या होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43, क्योंकि रिपीटिंग ये वाला तो रिपीट करता चला जाएगा आगे। तो अब क्या करते हैं x के अंदर x ये वाली डिजिट हमारे क्या आ गई नीचे, तो x की फॉर्म में ये किस p by q के फॉर्म में आ गए, तो p by q की फॉर्म में अब यहाँ पे अपने को q की वैल्यू निकालनी है, q किस फॉर्म में, तो q हमारा 9999 की फॉर्म में आ रहा है जो कि हमारी इसमें 2 की पावर 5 और 5 की पावर m के अंदर नहीं है, मेरे कहने का मतलब हुआ कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, जो कि कौन सा होता है 5 × 10, जहाँ पे अपन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारी एक कंडीशन थी वो उस कंडीशन में नहीं आ रहा क्योंकि 999 में ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है, तो इसके अंदर ये फुलफिल ना करने के कारण क्या हो गया इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है और चैप्टर हमारा 1 खत्म होता है। हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट हमारा जो क्लास चलेगी वो अगले एक्सरसाइज के साथ करेंगे।